नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइनिंग जोन पर। आज हम करेंगे कक्षा 12वीं का आरोह बुक का चैप्टर नंबर 2 बाजार दर्शन, जिसके लेखक है जैनेन्द्र कुमार। इस पाठ में बाजार का वर्णन किया गया है, जिसमें कई पात्र हैं और उनके बारे में लेखक ने बताया है कि मनुष्य किस तरह से बाजार को अपने अनुसार इस्तेमाल करता है और कौन लोग बाजार को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं और कौन बाजार में भीड़ बढ़ाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए लेखक का एक मित्र। इसमें बताया है लेखक ने कि मेरा एक मित्र बाजार में गया और वह अपनी पत्नी के साथ बाजार में गया और वह वहाँ से अनेक सारे बंडल खरीद कर सामान के बंडल भरकर ले आया घर पर। जब लेखक ने उससे पूछा कि तुम इतना सारा फालतू का सामान क्यों खरीद कर ले आए, तो उसने जवाब दिया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी पत्नी ने ही मुझे ये सब सामान खरीदने के लिए मजबूर किया। लेकिन लेखक का मानना है कि ये तो पैसे की गर्मी है, न कि उसकी पत्नी की कोई गलती है। जब लेखक के मित्र के पास ज़्यादा पैसे थे तो उसने फालतू का सामान खरीद लिया। उसे सभी बाजार की जो चीज़ें थी सभी लेने योग्य लगी। तो इसमें यहाँ पर लेखक ने अपने मित्र का वर्णन किया है। आगे देखिए बाजार का आकर्षण कैसे होता है। जब हम बाजार में जाते हैं तो बाजार हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। सभी चीज़ें हमें आवश्यकता अनुसार लगती है, सभी चीज़ें हमें आरामदायक लगती है, सभी चीज़ें लेने का हमारा मन करता है। तो लेखक का जो मित्र है वह कहता है कि बाजार जो है शैतान का जाल है, जिसमें दुकानों पर सभी सामान इस तरह से जचा कर रखे हुए होते हैं कि मनुष्य जो है उसके जाल में फंसी जाता है। वह सभी चीज़ें फालतू की चीज़ें खरीद कर ले ही आता है और पैसे को बर्बाद करता है। लेखक कहता है कि जब इंसान के पास पैसे होते हैं तो वह अनेक सारे सामान खरीद कर ले आता है फालतू का। ये उसकी परचेजिंग पावर होती है। वह अपने पैसों की गर्मी लोगों को दिखाने की कोशिश करता है। जैसे कि लेखक ने बताया है कि मनुष्य किस तरह से कोठी, बंगला, कार, गाड़ी इत्यादि सब सामान खरीद कर घर में रखता है और वह सोचता है कि जब ये सब सामान लोगों को दिखेंगे तभी तो लोगों को पता चलेगा कि मेरे पास पैसे हैं। तो बाजार कैसे अपने और मनुष्य को आकर्षित करता है, तो इसमें बताना है कि बाजार में सभी दुकानों पर चीज़ें जो है अच्छी तरह से सजा कर रखी हुई होती हैं। मनुष्य उनकी ओर आकर्षित हो ही जाता है और जो बाजार की जो सजी धजी चीज़ें होती है वे हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और साथ में पैसे की गर्मी भी होती है, हमारी परचेजिंग पावर भी होती है इसमें शामिल। तो लेखक का कहना है कि हमेशा पैसे का सही तरीके से प्रयोग करें, न कि दिखावा करें। इसमें यही लेखक ने बताने की कोशिश की है कि हमें पैसे का दिखावा नहीं करना चाहिए और न ही फालतू का सामान खरीदना चाहिए। अब देखिए लेखक का दूसरा मित्र। इसमें लेखक ने अपने दो मित्रों का वर्णन किया है। पहला जो अपनी पत्नी के साथ बाजार में गया था और दूसरा जो है जो अकेला ही बाजार में गया था और घर से कुछ भी सोच समझ कर नहीं गया था कि उसे क्या खरीदना है और क्या नहीं। तो जब यह खाली मन बाजार में जाता है तो वह वहाँ से कुछ भी सामान खरीद कर नहीं ला पाता। जब लेखक ने पूछा कि तुम बाजार से क्या खरीद कर लाए, तो उसने जवाब दिया कि सभी चीज़ें लेने योग्य थी लेकिन कुछ भी नहीं ले पाया। इसका एक ही कारण था कि वह घर से कुछ भी सोच समझ कर नहीं गया था, सिर्फ खाली मन ही बाजार गया था। जब वह एक चीज़ खरीदता है तो दूसरी चीज़ उसे पसंद आ जाती और वह भी उसे लेने की कोशिश करता। इस तरह से लेखक ने बताना चाहा है कि मनुष्य को कभी भी खाली मन बाजार में नहीं जाना चाहिए और न ही दिखावा करना चाहिए, क्योंकि अगर परचेजिंग पावर और खाली मन दोनों हमारे साथ होंगे तो हम पैसे की बर्बादी भी करेंगे या फिर कुछ भी खरीद कर नहीं ला पाएंगे। जब आवश्यकता हो तभी बाजार में जाए, नहीं तो बाजार में नहीं जाना चाहिए। लेखक ने दोनों मित्रों का वर्णन किया है और कैसे बाजार हमें अपनी ओर आकर्षित करता है।
इसके बारे में बताया है। अब आगे देखिए भगत जी। भगत जी एक संयमी व्यक्ति थे जो कि चूर्ण बेचने का काम करते थे। वे उनका एक उसूल था कि वे दिन में सिर्फ 6 आने ही कमाएंगे, बाकी के जो चूर्ण बस्ती थी वह बच्चों में बांट देते थे। और न ही वे कोई बड़ा ऑर्डर लेते थे चूर्ण का। वे सीधा बाजार में जाते और पंसारी की दुकान पर अपना काला नमक और जीरा लेते और सीधे घर वापस आ जाते। वे बाजार की सभी चीज़ों को देखते, उनका आनंद लेते, सभी से बातें करते और वो एक बहुत ही संयमी व्यक्ति थे, अपने मन को समझाने वाले। तो लेखक ने कहा है कि भगत जी जैसे व्यक्ति से भगत जी जो हैं वैसे ही लोग बाजार का सही तरीके से प्रयोग करते हैं। उनकी तरह ही मनुष्य को सही तरीके से बाजार का उपयोग करना चाहिए, न कि लेखक के दोनों मित्रों की तरह बाजार में भीड़ बढ़ानी चाहिए। अब देखिए बाजार को सार्थकता कौन प्रदान करता है। सार्थकता का मतलब है बाजार का सही तरीके से प्रयोग कौन करता है। तो लेखक ने कहा है कि बाजार का सही तरीके से प्रयोग भगत जी जैसे लोग करते हैं, क्योंकि वो घर से सोच समझ कर जाते, सीधा अपना जितनी भी आवश्यकता अनुसार चीज़ें होती थी वही लेते थे, फालतू का सामान नहीं लेते थे। तो जो संयमी व्यक्ति होते हैं पैसे की गर्मी नहीं दिखाते और जो खाली मन बाजार में नहीं जाते, ऐसे लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। यही पूछा जाएगा कि बाजार को सार्थकता कौन प्रदान करता है। इसमें बताना है कि संयमी लोग जैसे कि भगत जी का इन्होंने उदाहरण दिया है लेखक ने, और जैसे आगे कहा है कि पैसे की गर्मी जो लोग नहीं दिखाते और ना ही खाली मन बाजार में जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर ही बाजार में जाते हैं। तो लेखक ने कहा है कि मनुष्य को हमेशा ही अपनी इच्छा अनुसार और जो प्रयोग की चीज़ें हो वही लें और आवश्यकता पड़ने पर ही बाजार में जाएं, नहीं तो बाजार हमें अपने जाल में फंसा ही लेता है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि पाठ का उद्देश्य क्या है। पाठ का उद्देश्य जब पूछे तो आपको बताना है कि इस पाठ से में यह बताया गया, लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि किस तरह से हमें बाजार का सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए और हमें बाजार में भीड़ नहीं बढ़ानी चाहिए। और भगत जी जैसे लोग ही बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं। हमें ऐसे ही संयमी और पैसे की गर्मी नहीं दिखानी चाहिए, उन्हें ही खाली मन बाजार जाना चाहिए और आवश्यकता होने पर ही बाजार में जाएं, अन्यथा बाजार में न जाएं। तो आज का चैप्टर हमारा खत्म हुआ। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि डेली अपडेट्स आपको मिलती रहे।